तो दोस्तों आज सुबह से नहीं बल्कि कल रात से जो है टिकटॉक पर और यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान के ये जो यूट्यूबर्स हैं या मीडिया के लोग हैं, ये अफगानिस्तान को गालियां दे रहे हैं और अफगानिस्तान को एक बार फिर पता नहीं कौन कौन से नाम से पुकार रहे हैं, नमक हराम, हिंदुस्तान का गुलाम, पता नहीं क्या क्या। वो सोच समझ के ही कर। अरे भाई सुनो सुनो, अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और श्रीलंका ने तो जैसे उनके बिस्तर ही खींच लिए। ढाका में मीटिंग रखी गई थी एशिया कप की, मगर जिस पर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया है। और अब टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स आग उगल रहे हैं। किसी को काफिर बोल रहे हैं, किसी को गुलाम और किसी को गाली। भाई क्या हो गया है? भाई देखो, जब इंसान उम्मीद अपने भाई से लगाए और वही पीठ फेर दे तो दिल टूटता है, गुस्सा आता है। लेकिन गालियां, वो भी अफगानिस्तान जैसे देश को जिसने खुद अपने क्रिकेट की पहचान खून पसीने से बनाई है। नमक हराम जैसे जुमले, कौन सा नमक खाया? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का। क्रिकेट में रिश्ते पैसे और मौके से बनते हैं, ताने मारकर नहीं। आज अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा दिखता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि भारत ने उन्हें ग्राउंड दिए, आईपीएल में प्लेयर उतारे, ट्रेनिंग फैसिलिटी दी और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर दिया। और ये सब कोई मजाक नहीं होता, ये वही चीजें हैं जो अफगानिस्तान को टीम से ब्रांड बना रही है। श्रीलंका ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की, मगर अफगानिस्तान पर ही सबकी भड़ास क्यों? क्योंकि श्रीलंका को कोसने की हिम्मत नहीं है। वो भारत के साथ है और अफगानिस्तान को गाली देना आसान है। वो छोटा है, मजलूम है। पीसीबी में कुर्सियां बदलती रहीं मगर सोच नहीं बदली। और वही बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बना, मगर सिर्फ पैसों से नहीं, प्लानिंग, ब्रॉडकास्ट डील्स, आईसीसी लॉबिंग, हर चीज में मास्टरी दिखाई। आईसीसी का चेयरमैन भारत से क्यों है? क्योंकि भारत नेटवर्किंग करता है, असर डालता है। आप आईसीसी को गालियां दो, मीटिंग से बाहर रहो और फिर गिला करो कि कोई सुनता नहीं। भाई जो कमरे में होता है वही तो चर्चा में होता है। अब इंडिया पाक मैच कैंसिल हो गया तो पाकिस्तान का सीधा $35.5 मिलियन का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होगा जो खुद को सबसे बड़ा मानते हैं। ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर सब इस मैच पर पैसा लगाते हैं। ये सिर्फ भावना नहीं, बाजार है। और पाकिस्तान अभी भी वर्चुअल मीटिंग में बैठा है, जैसे जूम कॉल से क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती हो। गालियां देना फ्रस्ट्रेशन की निशानी है, पॉलिसी की नहीं। जो लोग अफगानिस्तान को काफिर, धोखेबाज कह रहे हैं, वो भूल गए कि क्रिकेट है, खलीफा बनाने का मंच नहीं। असली सवाल ये है, क्या पाकिस्तान आज खुद के साथ खड़ा है? क्योंकि जब कोई खुद अपने साथ नहीं होता तो दुनिया भी साथ छोड़ देती है। या तो पीसीबी को उस गड्ढे से बाहर लाएं जहां बोर्ड सालों से धंसा है, या फिर आने वाले 5 साल और पाकिस्तान क्रिकेट का मखौल ही बनता रहेगा। ये अब सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, ये डिप्लोमेसी, नेटवर्किंग और स्ट्रेटजी का युद्ध है जो सुना जाना चाहता है, जो जुड़ता है, शामिल होता है। पाकिस्तान अगर खुद को अलग रखेगा तो अलग थलग हो जाएगा। आज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक पावर स्ट्रगल है। बीसीसीआई ने पिच तैयार की है और बाकी देश उस पिच पर खेलना चाहते हैं जहां से भविष्य दिखता हो। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सब जानते हैं कि क्रिकेट का सूरज अब भारत से उगता है। और पाकिस्तान, अगर तुम अभी भी गुस्से में हो तो गुस्सा अपनों पर करो जिन्होंने तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाया कि अब कोई तुम्हारी बात भी नहीं सुनता। और याद रखो, जब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता तो सबसे पहले आईना देखो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक दबाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट में लिखो कि इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है। और अगली बार अगर कोई अफगानिस्तान को गुलाम कहे तो उसे बस एक लाइन में जवाब देना, भाई तुम्हारे साथ कोई क्यों खड़ा हो जब तुम खुद अपने साथ नहीं हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।